फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास है यूपी पुलिस और सीटेट एग्जाम को लेकर। यानी हिंदी साहित्य का एक एक क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आने वाला है वो यहीं से आएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हर एक बच्चे को प्रॉफिट हो सकता है एग्जाम को लेकर। ये हमारा राम मंदिर है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को या भरतपुर जिले के बयाना रुदावली बंसी पहाड़पुर की खदानों के लाल पत्थरों से बनाया जा रहा है राम मंदिर। इन पत्थरों की उम्र, ये जो पत्थर यहाँ पर है इनकी उम्र है 700 से 1000 वर्ष तक की इन पत्थरों की उम्र है। अब यहाँ से हमारे इम्पॉर्टेंट हिंदी साहित्य के क्वेश्चन शुरुआत होते। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है हमारा, व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। तो यह हालावाद को जाना जाता है, यानी व्यक्तिवाद काव्य और व्यक्तिक कविता के नाम दोनों से ही हालावाद को जाना जाता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णता व्यक्तिक चेतनाओं को ही काव्यमय स्वरूप और भाषा में सजोया गया है। यहाँ किस काव्य के बारे में कहा गया है, यानी इसमें किस काव्य के बारे में कहा गया है जिसमें व्यक्तिक चेतनाओं और काव्यमय स्वरों को दोनों को सजोया गया है। तो यह हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसे भी हालावाद के नाम से ही जाना जाता है। यानी हालावाद हमारा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नया एक क्वेश्चन आया हुआ है हालावाद, यहाँ से ही क्वेश्चन हालावाद के 2 या 3 क्वेश्चन इस बार आपके 2024 के एग्जाम में जरूर फंसेंगे। चौथा क्वेश्चन है, उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। तो यह हमारा हालावादी काव्य के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है पांचवा, इसमें अपनी ही मस्ती अल्हड़ता एवं अखंडता है किसमें। तो यह हालावादी काव्य में। यानी ये पांचवा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे आएंगे जिसमें अपनी ही मस्ती अल्हड़ता एवं अखंडता है, तो यह हालावादी काव्य में है। छठा क्वेश्चन है, हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है। तो यह फारसी साहित्य का उमर खयाम का प्रभाव है। छठा क्वेश्चन है। अब सातवां है, छई रोमांस का कवि कहा जाता है, यानी छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। तो इसे हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। आठवां है, प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा जाता है प्रेम और रोमांस का कवि। आठवां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे आएंगे कि प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, तो वहां पर ऑप्शन होंगे, वहीं पर आपको सही टिक करना है कि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को कहा जाता है। नवा क्वेश्चन है, मानसलावाद का प्रवर्तक माने जाते हैं। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, इनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित है, किसके बारे में कहा गया है। तो यह हमारा नरेंद्र शर्मा के बारे में कहा गया है। फिर है 11वां, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक हमारे हरिवंश राय बच्चन जी माने जाते हैं। फिर है 12, हालावाद का समय कहाँ माना जाता है, यानी हालावाद का समय काल कब से कब तक माना जाता है। तो इसका बहुत ही समय कम रहा है, 33 से 36 तक ही हालावाद का समय माना जाता है। 13 क्वेश्चन है, हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता कहा है। फिर है 14, वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, कथन या किसका है। यह हमारा डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। फिर है 15 क्वेश्चन, हालावादी काव्य को मस्ती उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है। यह हमारा इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, हालावादी काव्य को मस्ती और उमंग उल्लास की कविता। ये 15 क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के। यानी आप लोग अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं
यूपी पुलिस में तो 99% अगर हिंदी साहित्य हालावाद का क्वेश्चन आएगा या ऐसे कोई भी साहित्य के क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएगा एक एक क्वेश्चन। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।